सबसे बड़ी प्रदेश से आ रही खबर के साथ भरतपुर में गैंग वॉर से सनसनी फैल गई है। कृपाल सिंह जघीना हत्याकांड के आरोपियों पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। आरोपी कुलदीप जघीना और विजयपाल पर यह फायरिंग हुई, लेकिन इस फायरिंग में कुलदीप जघीना की मौत हो गई और विजयपाल के भी 3 गोली लगने की जानकारी। आपको ज्ञात हो कि सितंबर 2022 में कृपाल सिंह पर फायरिंग हुई थी। 5 आरोपियों को पुलिस ने इस संबंध में गिरफ्तार किया। 11 सितंबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब आरोपी फरारी काटने के लिए गोवा जा रहे थे, जिसमें कुलदीप जघीना, विश्वेंद्र, राहुल जघीना, विजयपाल और प्रभाव मुख्य आरोपी हैं। लेकिन आज इस सनसनीखेज वारदात में, क्योंकि शहर का बहुचर्चित हत्याकांड था कृपाल सिंह जघीना हत्याकांड, इसको लेकर के लगातार कोशिशें की जा रही थी। सबसे पहले तो आरोपियों तक पहुंचने की, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया गया जब ये फरारी काटने के लिए गोवा सभी जा रहे थे। 5 लोग संलिप्त थे। एक जमीन पर लेकर विवाद था और जमीन के विवाद को लेकर कृपाल सिंह जघीना की हत्या हुई, लेकिन आज आरोपियों पर गोली चला दी गई और इसको लेकर के जब देखे तस्वीरों के जरिए पहुंच यानी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाए। कुलदीप जघीना की मौत हुई। देखिए, अभी तक का जो घटनाक्रम जानकारी में आया है उसके हिसाब से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ये चालानी गार्ड इसको लेकर के जयपुर से आ रही है और मामूली टोल पर ये घटना जो है वो हुई है। टोल के फुटेज पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं, आरोपियों की पहचान कर ली है। हमारी पुलिस टीम लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। आरोपियों के द्वारा इसमें जो गाड़ी प्रयोग में ली गई थी घटना को अंजाम देने के लिए, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और लगातार हमारी पुलिस टीम इसके लिए प्रयास कर रही है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, जो गोली लगी उनकी हालत कैसी है? ऑफिशियल जो है मेडिकल टीम जो है वो बता पाएगी। एक व्यक्ति विजयपाल जो है वो स्टेबल है और कुलदीप जघीना जो है उसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड बताया। सर, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी जो घायल है उसकी क्या स्थिति है? पुलिसकर्मी जो मेडिकल टीम से बात हुई है, पुलिसकर्मी के इन्होंने पुलिस टीम ने मेडिकल टीम ने वेरीफाई किया है कि पुलिसकर्मी के किसी के भी गोली नहीं लगी, छोटी मोटी चोट जरूर है। सर, जिन लोगों ने जो पहचान हो पाई आरोपी की, आइडेंटिफाई जो आपके नाम वो अभी शेयर करेंगे हम पूरी लिस्ट, उनके नाम और लिस्ट जो है वो मीडिया ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारी पुलिस टीम लगातार पीछे है, उनकी गाड़ी उनकी बरामद कर लेंगे, शीघ्र गिरफ्तारी। कुल कितनी फायरिंग हुई है, कितनी गोलियां दोनों? वो अनुसंधान की बात बता पाएंगे कि कुल कितनी फायरिंग हुई है, कितने राउंड फायर किए गए, क्या एग्जैक्ट घटनाक्रम हुआ। मौके पे FSL टीम है जो क्राइम सीन को प्रोसेस कर रही है और विस्तृत जानकारी जो है थोड़ी देर में मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो देखिए, इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर का रुख करते हैं। भरतपुर फायरिंग से जुड़ी हुई घटना, डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस घटना की जानकारी ले ली है। भरतपुर आईजी और एसपी से इस घटना की पूरी जानकारी ली है और भरतपुर के एसपी को आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिवेंद्र जुट गए। शिवेंद्र, सनसनीखेज वारदात आज दिन दहाड़े हुई, लेकिन डीजीपी उमेश मिश्रा काफी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने जानकारी ली है। क्या अपडेट इसको लेकर? और देखिए, बड़ी घटना है क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है राजस्थान में, उसकी ये पोल खोलती है घटना की किस तरीके से एक अपराधी को पेशी पर ले जाया जा रहा है। और ये पता था कि ये हार्डकोर अपराधी है, गैंगवार की आशंका है, उसके बावजूद उसकी दिन दहाड़े हत्या हो जाए गोली मारकर, तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। तो जो डीजीपी उमेश मिश्रा, उन्होंने इसको काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने अभी भरतपुर के एसपी हैं मृदुल कच्छावा और जो आईजी हैं रूपिंदर सिंह, उन दोनों से बातचीत की है, पूरी जानकारी ली है क्या घटना का कारण रहा, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने निर्देश दिए हैं एसपी को कि ज्यादा से ज्यादा टीमें बनाई जाए, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाए हाईवे पर जहाँ जहाँ उनकी उपलब्धता है, और किसी भी स्थिति में कम से कम समय में जिन लोगों ने गोली मारकर हत्या की है उन लोगों की धरपकड़ हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो फिर जब डीजीपी इस पूरी घटना में इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस तेजी से प्रयास कर रही है जिन लोगों ने। शिवेंद्र, पुलिस के प्रयास जारी हैं और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप हो। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, भरतपुर के गैंगवॉर से जुड़ी हुई सनसनी पर आपको अपडेट भी देते हैं। देखिए, कृपाल सिंह जघीना हत्याकांड के आरोपियों पर फायरिंग आज हुई। आरोपी कुलदीप जघीना और विजयपाल पर फायरिंग हुई, लेकिन इस फायरिंग में कुलदीप जघीना की मौत हो चुकी है। विजयपाल की 3 गोली लगने की जानकारी है। सितंबर 2022 को कृपाल सिंह पर फायरिंग हुई थी। सनसनीखेज वारदात थी और बहुचर्चित थी हत्याकांड से जुड़ी हुई घटना, क्योंकि उसको लेकर के लगातार पुलिस पर एक दबाव भी क्रिएट किया जा रहा था कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जमीन का विवाद बताया जा रहा था, लेकिन वर्चस्व की बात भी इसमें सामने आ रही है।
पहले दोस्ती और फिर उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से वर्चस्व की आपसी रंजिश बढ़ती गई, उसके बाद पहली गोली इस मामले में चली कृपाल सिंह जगीना पर और उसके बाद आज ये कह रही है पुलिस, और पुलिस जो प्रथम दृष्टि आसपास के लोग जानकारी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो और एक बाइक पर सवार होकर लोग पहुंचे और जब इन आरोपियों को पेशी के लिए कोच ले जाया जा रहा था, वहां पर एक टोल नाके पर उस वाहन को रुकवाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रवि जुट गए। रवि, कुछ अपडेट मिल पाई है क्या इस घटना में अब तक? देखिए, सबसे बड़ी इस वक्त की जो अपडेट है ये है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो बदमाश हैं जिनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उनकी पहचान कर दी गई है। उसके बाद जो है आरोपियों की जो है फुटेज जारी कर दी जाएगी, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी इस चीज को लेकर जुट रहे हैं कि कोई जो है बदमाश से उनकी जानकारी मिल पाए, उनको सबसे पहले गिरफ्तार करना उनकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन फर्स्ट इंडिया के पास ये सबसे पहली जानकारी मिली है कि जो बदमाश से जिनके द्वारा फायरिंग की गई है और इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके जो सीसीटीवी फुटेज है उन फुटेजों में वो साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अब सबसे पहली पुलिस की जो प्राथमिकता ये है कि जो है बदमाश है उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम में कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ही बोल पाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने सूची जो है जारी नहीं की है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक जो है मृदुल कछावा, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आईजी और डीजीपी से भी बातचीत की है, पूरे मामले की जानकारी दी है। तो ऐसे में अब इस चीज की जानकारी मिल चुकी है कि जो बदमाश थे उनकी पहचान पुलिस के द्वारा कर ली गई है और देर शाम तक या दोपहर तक थोड़ी देर बाद पुलिस के तो मीडिया जो ग्रुप है पुलिस का उसमें फुटेज डाल दिए जाए ये बदमाश थे और जो नाम है उनको भी नामों को उजागर कर दिया जाएगा। जी, लेकिन रवि देखिए, जो फुटेज सामने आए हैं और अब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है, क्या ये वही आरोपी जिन पर शक की सुई घूम रही थी या फिर ये कोई अलग लोग हैं जो कि एक स्कॉर्पियो और बाइक में सवार होकर आए? और साथ ही रवि ये भी बताइए कि जो फुटेज में पीछे रोडवेज बस खड़ी दिखाई दे रही है और इस तरह की घटनाओं के बाद बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं अफवाहें फैलाने के लिए। लोग कह रहे हैं कि इसी रोडवेज बस में ले जाया जा रहा था। इस बात में कितनी सत्यता कि इन हार्डकोर अपराधियों को पेशी के लिए रोडवेज बस के जरिए ले जाया जा रहा था? देखिए, ये तमाम तरह की अफवाहें हैं, लेकिन जो मुख्य जो बात ये थी कि आज भरतपुर में पेशी थी और कुलदीप जगीना और विजयपाल को पेशी पे लाया जा रहा था। तभी आमोली टोल पर, बिल्कुल टोल की पास है, क्योंकि आमोली जो टोल है हरियाणा थाना अंतर्गत आता है, तो आमोली टोल पर जैसे ही बस रुकी उसी दौरान जो है मिट्टी फेंकने की वाकया हुआ और कुलदीप जगीना की आंखों में मिट्टी फेंकी गई। उसके बाद धुआंधार जो है फायरिंग की गई। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि चालानी गार्ड थे उसमें कोई अप्रिय घटना ना हुई। उनको हालांकि जो हल्की फुल्की चोटें वो जरूर आई हैं, उनको प्राथमिक उपचार के लिए अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक जो है मृदुल कछावा, उन्होंने उनसे बातचीत की है और बातचीत करने के बाद जो विजयपाल है जो जिंदा इस पूरे घटनाक्रम में बचा है उससे भी बातचीत की गई है। अब पुलिस के द्वारा टीमें बना दी गई हैं और जो बदमाश है उनकी जो सीसीटीवी फुटेज है जो उसमें नजर आ रहे हैं उनको जो पुलिस की टीम है उनको दे दिया गया है, जिससे उनको जल्द पकड़ा जा सके। उसको लेकर फुटेज भी जारी कर दिए गए थी। रवि, इस मामले में कुल 7 आरोपी थे, जिसमें से 5 को दूसरे वाहन से ले जाया गया। उसके बाद दोनों को, विजयपाल और कुलदीप, इन दोनों को अलग वाहन से लेकर जाया जा रहा था। ये पूरा जो स्कैम था, कहीं ना कहीं इन हत्यारों को पता होगा, उनको पता होगा कि ये लोग कम है संख्या में, इनके साथ पुलिस अलग है, लेकिन फिर भी इस वारदात को अंजाम दिया, वो भी दिन दहाड़े। और एक बार फिर से भरतपुर शहर की आबोहवा में वही गोलियों की गूंज, वही खून खराबा फिर से घुल गया इस घटना के बाद। देखिए, लगातार इस चीज को लेकर जो कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के परिजन थे उन्होंने भी गंभीर भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय आरोप लगाए थे। सीओ जो सिटी थे सतीश पर भी आरोप लगाए थे, जिसके बाद बताया जा रहा था कि जो बदमाश है उनके जो परिजन है उनके द्वारा जो गवाह हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, गवाही ना दे, उसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज उसके पहले आज परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि हमको भी धमकियां मिल रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने कोई भी यहाँ हमारी मदद नहीं। रवि, किन्हें धमकियां मिल रही थी? कृपाल सिंह जगीना के परिजनों को या फिर कुलदीप के परिजनों को धमकियां मिल रही थी? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों परिजन जो है वो आरोप इस चीज का लगा रहे हैं कि हमें लगातार दोनों पक्ष के द्वारा धमकियां दी जा रही थी। कृपाल जगीना हत्याकांड के जो आरोपी थे उनके द्वारा कृपाल के परिजनों को धमकियां दी जा रही थी, तो वहीं जो है विजयपाल और कुलदीप उनके परिजन जो है उनको धमकी दी जा रही थी। तो ऐसे दोनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन आज ये घटना हुआ है क्योंकि ये
बताया जा रहा था कि कुलदीप और जो कृपाल सिंह जगीना उसके बीच सिर्फ और सिर्फ जो था वो जमीन का विवाद था। करोड़ों रुपए की जो जमीन है काली बगीची वो जमीन थी, उसको लेकर ये पूरा वाकया हुआ है। जी लेकिन रवि, जो बच गया है विजयपाल, ये दूसरा आरोपी, इसने तो मौत को आज एकदम करीब से देखा, एकदम आंखों के पास मौत को देखा। उसने बात करने की स्थिति में पुलिस को कुछ बयान दिए होंगे और नजर भी आ रहा है फुटेज में, काफी डरा हुआ, घबराया हुआ। क्या कुछ कहा है पहले, जो इस घटना के बाद तुरंत पूछताछ में बातचीत क्या कही उसने? देखिए, अभी तक पुलिस के जो अधिकारी इस चीज को लेकर ब्रीफ करेंगे। हालांकि पुलिस अधीक्षक उन्होंने जो है जो मोटी मोटी जानकारी थी वो मीडिया के समक्ष सामने बिल्कुल दी थी, लेकिन उनका कहना है कि इस पूरे जो काम है इसका पूरा होमवर्क कर लिया गया है और होमवर्क करने के बाद जो मुख्य आरोपी उनकी गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी होने के बाद जो है मीडिया को ब्रीफ कर दिया जाएगा। लेकिन रवि, से पूरा समझने की कोशिश करते हैं। जयपुर से भरतपुर पेशी के लिए जा रहे थे, 2 लोग थे साथ में, ये आरोपी और उसके बाद कुलदीप और विजयपाल की जो गाड़ी थी उस पर उस समय जब टोल कटवाने के लिए रसीद ले जा रही थी तब ये हादसा हुआ, जब ये वाकया हुआ, माफ कीजिएगा, जब ये फायरिंग हुई उसके बाद, यानी कि पहले से क्या एक्टिविटीज थी। और जो फुटेज है रवि, क्या बता पाएंगे जो फुटेजेस निकले हैं उसमें क्या रैकी करने से पहले के भी या फिर इस घटना से पहले भी वो लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं जो शख्स पहुंचे बाद में? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम हुआ कहीं ना कहीं पूरी जो है प्लानिंग के तहत ही हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे ये लोग वहां से जयपुर से रवाना हुए हैं, उसके बाद रवाना होने के बाद कहीं ना कहीं आदमी इनके पीछे जरूर लगे होंगे और पूरा जो घटनाक्रम है कि कहाँ इनको घटना को अंजाम दिया जाए उस चीज को लेकर पूरी प्लानिंग की गई होगी और यही प्लानिंग के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया। रवि, अभी आप कह रहे थे कि परिजन लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें धमकियां मिल रही है, किसके परिजन कह रहे थे? कृपाल के परिजन या फिर कुलदीप सिंह जगीना के परिजन? देखिए, कृपाल और जो कुलदीप और विजयपाल उनके परिजनों के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि दोनों पक्षों की तरफ से कि दूसरा ग्रुप हमको धमकी देता है और दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि पहला जो ग्रुप है वो हमको धमकी दे रहा है। तो लगातार ये चीज को लेकर पूरा विवाद हुआ था, लेकिन अब ये घटना सामने आई है कि इतनी बड़ी घटना एक बार फिर भरतपुर में घटना सामने आई है, लेकिन पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है और पुलिस ने आरबीआई अस्पताल को तब्दील कर दिया है और जो विजयपाल है उसके जो मुख्य जो इस पूरे घटनाक्रम में बचा है उससे बातचीत की जा रही है। लेकिन रवि, एक ही साल में 2 तरह की घटनाएं और एक ही मामले से जुड़ी हुई घटनाएं होना कहीं ना कहीं लोगों को फिर से सकते में डाल रहा है। रवि, अस्पताल में फिलहाल किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, वहां पर क्या हंगामा जारी है या फिर अब चूंकि कुलदीप के शव का पोस्टमार्टम होगा, तमाम सारी चीजें होंगी, फॉर्मेलिटीज, क्या प्रक्रिया फिलहाल वहां पर? एक अभी जो प्रक्रिया है वो मेडिकल के लेकर बताया जा रहा है कि विजयपाल के शरीर में कुछ गोलियां हैं, उसको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। थोड़ी देर बाद जो मेडिकल है उसका मेडिकल कराया जाएगा। एक्सरा जो रूम पास में ही है नीचे वाली फ्लोर पर, उसका एक्सरा करवाया जाएगा। उसके बाद जो मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पुलिस को भी अवगत कराया जाएगा और पुलिस पूरे मामले को लेकर कड़ी निगरानी रख रही है और इसमें साफ तौर पर पुलिस के द्वारा ये चिन्हित कर दिया गया है कौन कौन बदमाश इस घटनाक्रम में शामिल थे। बदमाश घटनाक्रम में शामिल होने के बाद उनको पहचान कर लिया गया है और जो पुलिस की जो टीम है उनको इस चीज को लेकर जानकारी भी दे दी गई है। ये बदमाश है, इनको जहाँ भी इनकी जो सूचना है या कोई इनकी डिटेल है या कोई आसपास में पता चले। संख्या तो बताई होगी पुलिस ने, कितनी संख्या में थे ये बदमाश जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है? ठीक है, अभी पुलिस के द्वारा ऐसी कोई सूचना दी नहीं गई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अंदर जो गोली चलाने वाले थे उसमें 2 लोग शामिल जरूर थे। हालांकि पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस चीज को लेकर कहा गया कि अनुसंधान का विषय है, अभी तक जो है बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि जो अंदर गोली चलाकर फरार हुए हैं बदमाश रोडवेज की बस में, वो 2 लोग बताए जा रहे थे। रवि, इसमें जो आसपास लोग मौजूद थे उनको भी चर्रे लगने की और एक पुलिसकर्मी की भी चोटिल होने की जानकारी थी। बिल्कुल, देखिए हल्की जो चोटें हैं, गोली चली है तो उसमें बिल्कुल चोटें आई हैं और जो पुलिस के चालानी गार्ड है उनके जो ड्रेस है पुलिस की वो बिल्कुल खून में लथपथ हो गई है, क्योंकि लगातार जब गोली चली तो खून निकला है और खून में पूरे में एक जो जवान था उसका पूरा शरीर खून में लथपथ हो गया था। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो बात यह है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि दर्शकों को एक बार फिर से मनाते हैं। भरतपुर में एक बार फिर से गैंगवॉर हुआ है और बहुचर्चित भारतीय जनता पार्टी के नेता और कृपाल सिंह जगीना का जब हत्याकांड हुआ था उस समय जिस तरह की सनसनीखेज परिस्थितियां एक बार के लिए डेवलप हो गई थी, आरोपियों को तुरंत पकड़ लिया गया। 7 आरोपी बताए जा रहे थे, लेकिन पेशी के लिए भरतपुर आज ले जाते समय लगभग दोपहर के 12:30 बजे का समय बताया जा रहा था, जब एक टोल पर रसीद करवाते समय जब ये गाड़ी रोकी गई। 2 आरोपी कुलदीप सिंह जगीना और विजयपाल, इन दोनों को अलग से वाहन में और बाकी के 5, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जिस वाहन में 5 को ले जाया जा रहा था उसमें इतनी स्पेस नहीं थी,
स्पेस नहीं होने की वजह से 5 आरोपी अलग और 2 आरोपी अलग, लेकिन कुलदीप सिंह जगीना इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। उसको लेकर जा रहे थे इस बस में, तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। लेकिन इस घटना में विद इन सेकेंड्स जितनी तत्परता इन हत्यारों ने दिखाई, उसके बाद भी पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ए श्रेणी की नाकेबंदी के जरिए सभी को पकड़ा जाए और एक बार फिर से लोगों के मन से वो डर निकाला जाए। खबर भरतपुर में गैंग वॉर से सनसनी। कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के आरोपियों पर फायरिंग हुई है और इसमें आरोपी कुलदीप जगीना की मौत हो गई। विजयपाल भी जो किसी मामले का आरोपी था वो भी साथ था, लेकिन वो जख्मी। फायरिंग में कुलदीप जगीना की मौत हो गई। 3 गोलियां विजयपाल को लगी है। आपको ज्ञात होगा सितंबर 4, 2022 को कृपाल सिंह पर फायरिंग हुई थी, लहूलुहान कर दिया था और उस फायरिंग में उसकी मौत हो गई थी। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 11 सितंबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से इन 5 को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी फरारी काटने के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन कुलदीप जगीना, विश्वेंद्र राहुल जगीना, विजयपाल, प्रभाव इसमें मुख्य आरोपी। लेकिन इसमें से आज इन दोनों को जब लेकर जाया जा रहा था, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि कुलदीप को जिस तरह से गोलियां मारी गई, जिस तरह से उसको टारगेट किया गया, जिस तरह से लहूलुहान किया गया, पुलिस फिलहाल और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे, क्योंकि टोल प्लाजा था, जिस वाहन के जरिए ले जाया जा रहा था वो वाहन जस्ट रुका रसीद लेने के लिए टोल की, और जितनी ही देर में वहां पर जो लोग ताक लगाए बैठे थे, जो भी हत्यारे थे, अब इस चीज के लिए कोई कह रहा है कि कृपाल सिंह जगीना से जुड़े हुए लोग थे, कुछ कह रहे हैं कि समर्थक थे जिनके मन में एक टीस थी, एक गुस्सा था, एक आक्रोश था कृपाल सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ। इन सभी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हम इंतजार करेंगे पुलिस की पुष्टि का, क्योंकि पुलिस ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी कि किन आरोपियों को चिन्हित किया है और वो क्या है, इससे जुड़े हुए हैं या फिर कोई रैंडम आरोपी। हमारे साथ रवि फिर से जुड़ गए। रवि, कुछ अपडेट इस मामले पर? और रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं पूरा मामला क्या था, शुरुआत कहां से हुई। आप समझिए कृपाल सिंह जगीना, अच्छा खासा वर्चस्व उनका, लेकिन जमीनी एक विवाद के चलते खास था कुलदीप जगीना। दोनों के गांव एक थे, दोनों का रहन सहन एक जैसा, पारिवारिक रिश्ते भी बताए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो खाई थी वो बढ़ती गई। आपसी खाई के बढ़ने के बाद जमीन बीच में आ गई और जमीन के चलते फिर जो वर्चस्व है 2 गुटों में तब्दील होकर आपसी लड़ाई में, रंजिश में और खूनी इस खेल में तब्दील हो गया, जिसमें पहले कृपाल सिंह जगीना की गोलियों से भूनकर हत्या की गई और उसके बाद अब आज जब इन दोनों आरोपियों को जयपुर से भरतपुर ले जाया जा रहा था, क्योंकि भरतपुर में आरोपियों पर ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि परिजनों के साथ मिलना उनका होता है, बार बार वो मुलाकात कर लेते हैं और किसी न किसी तरह से जेल के अंदर बैठकर ही अपने उस नेटवर्क को चला रहे हैं, अपने उस गोरख धंधे को चला रहे हैं, जिसमें लोगों के साथ गुंडाई हो गई, लोगों के साथ दबंगाई हो गई, रंगदारी हो गई, तमाम सारी चीजें, क्योंकि हार्डकोर बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल ही रहा था। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी और मिल रही है, कोई अपडेट? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, ये सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो बदमाश है उनकी पुष्टि कर ली गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि बदमाशों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस के अधिकारी कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बदमाशों की पुष्टि कर ली गई है और जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहे हैं, उनको पुलिस के जो अन्य जो टीमें हैं जो लगी हुई है इसमें पूरे मामले में उनको सौंप दी गई है, जिससे वो जल्द आरोपियों को पकड़ ले। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने भी आ रही है, हालांकि अभी जो बताया जा रहा है कि भरतपुर पुलिस अधीक्षक इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बताया जरूर जा रहा है कि जो बदमाश थे वो कोई और नहीं थे, पुलिस को पता है कौन कौन बदमाश हैं, उनकी इस बात को लेकर पुष्टि कर ली गई है। अब जो टीम है वो उन बदमाशों को पकड़ने के लिए जुट गई है। हालांकि एक खबर ये भी आ रही है कि 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस चीज को लेकर जब तक पुलिस के अधिकारी कोई बयान नहीं दे, अधिकारिक रूप से जब तक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये साफ तौर पर कहना है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो बदमाश था कुलदीप जगीना, उसकी हत्या हो गई है और जो उसका साथी था विजयपाल वो बच गया है। विजयपाल का थोड़ी देर बाद मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि विजयपाल के भी बताया जा रहा है कि गोली कुछ एक या 2 गोली अभी फंसी हुई है, तो ऐसे में विजयपाल का मेडिकल कराने के बाद जो पुलिस की जो टीम है पूरी तैनात कर दी गई है और जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बदमाश थे उनको पहचान कर ली गई है। अब मेन जो मुख्य जो बात है कि आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, ये पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन
बताया जा रहा है कि पुलिस जो अधीक्षक है मृदुल कछावा और जो एडिशनल एसपी हैं IPS ब्रजेश ज्योति उपाध्याय वो भरतपुर एसपी ऑफिस में मौजूद हैं इस वक्त, और तमाम जो अपनी टीम है उनसे पूरी बातचीत पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले IG और जो DGP उनसे बातचीत की, पूरे मामले को लेकर अवगत भी कराया गया है। तो ऐसे में अब पूरी जो स्थिति अब कंट्रोल में है, क्योंकि खुद जो एसपी थे मृदुल कछावा वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद पूरी मामले की जानकारी ली थी, और सबसे बड़ी जो बात है चालानी गार्ड थे उनसे भी बातचीत की थी। तो ऐसे में जो परिजन है उनके द्वारा मांग जरूर की गई थी कि उनसे जो है मिलने दिए जाए, लेकिन जो है उनको मिलने के बाद परिजन है वो भी शांत लगाए हुए हैं। लेकिन जो भरतपुर एसपी है मृदुल कछावा, उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को संकेत भी दिए हैं और निर्देश भी दिए हैं कि कोई जो मरीज है उनको कुछ परेशानी ना हो, अस्पताल में आने जाने वाले मरीज को परेशानी ना हो। इसको लेकर पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे क्योंकि एक एक व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है। तो ऐसे में कोई मरीज जो है हम उनको कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर भी एसपी ने निर्देश दिए। बिल्कुल रवि, क्योंकि एक जरूरी पहलू है ये, एक मामले की वजह से दूसरी गुत्थियां उलझनी नहीं चाहिए। लेकिन रवि, जो अंदाज रहा इस सनसनीखेज वारदात का वो काफी फिल्मी रहा। जिस तरह से जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही है और पुलिस भी यही कर रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। एक वाहन गुजर रहा है, उसमें आरोपी है, आरोपी भी हार्डकोर है, और फिर उसके बाद मिर्ची झोंक दी जाती है और फिर ब्लिंक ऑफ सेकेंड्स यहाँ पर इनको मौत की घाट उतार दिया जाता है। काफी फिल्मी अंदाज रहा रवि इस घटना का। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये जो आरोपी थे सबसे पहले भरतपुर जेल में थे, और इसके साथ कई जो लोग और भी थे, इसके जो अपराधी साथ में ग्रुप में था वो सभी भरतपुर जेल में थे। तो इनके कृपाल सिंह जगीना के परिवार के द्वारा ये मांग की गई थी जो यहाँ से भरतपुर जेल से अन्य जेल शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद इनको दूसरी जेल में भेजा गया था। अब ये लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कुलदीप जगीना के जो लोग हैं उनके द्वारा कृपाल जगीना के जो गवाह हैं उनको धमकाया जा रहा है, और कुलदीप और विजयपाल के जो परिजन थे उनके द्वारा भी ये मांग की गई थी कि उनके द्वारा उनको धमकाया जा रहा है। लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है आज इस घटना को अंजाम दिया गया है। और खुद जो भरतपुर एसपी है उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि ये घटना बड़ी है, लेकिन जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये पूरी घटना थी जो भरतपुर एसपी थे उससे पहले की घटना थी, क्योंकि कृपाल सिंह जगीना जो हत्याकांड हुआ था तत्कालीन जो एसपी से सामने उनके समय पे हुआ था। तो ऐसे में जो है जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरे मामले में उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल रवि, देखिए बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन रवि इस घटना की बात करें, कुलदीप का तो आज मर्डर हुआ है, लेकिन कृपाल सिंह हत्याकांड की अगर बात करें जिसमें सभी आरोपी थे और उनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, न्यायिक प्रक्रिया उस मामले में कहां तक पहुंची थी रवि? देखिए अभी तक उस मामले में जो तारीख थी वो तारीख चल रही थी, उनकी जो पेशी थी वो है भरतपुर कोर्ट में लगातार हो ही रही थी। लेकिन अभी तक जो मुख्य मांग ये थी कि जो और अन्य आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कृपाल सिंह जगीना के जो परिजन थे उनके द्वारा मांग की जा रही थी। कई अन्य आरोपी हैं अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से ही उनको लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। उन्होंने उनके जो भाई थे, उनके जो बेटे थे कृपाल जगीना के, वो लगातार मांग कर रहे थे। एक दिन भरतपुर एसपी ऑफिस में आकर उन्होंने तत्कालीन एसपी श्याम सिंह के सामने हंगामा भी किया था, और कई लोगों के उन्होंने नाम भी लिए थे उस दौरान। लेकिन अभी जो परिजन बताए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुलदीप और विजयपाल के परिजनों को पहले से आशंका थी और वो कह रहे हैं कि धमकियां उन्हें मिल रही थी। अब ये जानकारी तो मिलते ही आग की तरह फैली होगी कि कुलदीप का मर्डर हो गया है, विजयपाल पर गोलियां चली है, वो वहां पर पहुंचे होंगे, कुछ बात वहां पर वो किसी तरह का हंगामा या फिर कोई स्थितियां इस तरह से बनती हुई नजर आई या बनी थी और फिर रोक दी गई स्थितियां वहीं की वहीं? देखिए बड़ी संख्या में दोनों के परिजनों और दोनों के समर्थक जो लोग थे वो पहुंचे थे। हंगामे की स्थिति बिल्कुल नजर आई थी, लेकिन भरतपुर पुलिस अधीक्षक जो है मृदुल कछावा, उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उनको साफ तौर पर निर्देश दिया, अगर कोई परिजन है वो मिलना चाहता है तो मिलने दिया जाए। एक दो लोग थे जो मांग कर रहे थे कि भाई हमको मिलने दिया जाए, उनसे मुलाकात कराने के बाद जो परिजन है वो बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। अब जो आगे की प्रक्रिया होती है मेडिकल की, पोस्टमार्टम की, वो भी की जाएगी। कुलदीप का जो है सबका अभी अस्पताल में ही रखाया गया है, उसके बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो की जाएगी। और अभी इस चीज को लेकर बताया जा रहा है कुलदीप का आज अंतिम संस्कार होगा या कल, इसको लेकर परिजनों से भी बात करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन रवि, इस कहानी को अगर शुरू से समझने की कोशिश की जाए, दो दोस्त, दोनों के गांव एक, दोनों के अंदर पारिवारिक संबंध, पारस्परिक में अच्छा प्यार था, लेकिन दोनों की
दोस्ती का अंजाम जो है वो इतना खूनी हुआ। पहले कृपाल सिंह का हत्याकांड, उसके बाद में अब ये कुलदीप का हत्याकांड, और जिस तरह से कुलदीप को टारगेट किया गया है, ये समझ सकते हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है और जो भी फायरिंग से जुड़ी घटना होती है, आरोपी जिस पर पहले फायर करते हैं और जितनी डेस्परेटली उस पर फायर किया, जिस वजह से विजयपाल बच गया और कुलदीप के लिए कह रहे हैं कि दर्जनों गोलियां उसको लगी है। क्या अंजाम यहां पर हुआ, पहले से शुरुआत से अगर एक बार फिर से समझने की कोशिश, दर्शकों को समझाने की कोशिश करें तो? देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी थे, जिन्होंने पूरे इस चक्रव्यूह की रचना की थी, उसमें कुलदीप जगीना और विजयपाल थे। हालांकि कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के पहले उससे पहले कुलदीप जगीना के पिता के द्वारा एक अखबार में विज्ञापन दिया गया कि मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं। तो ऐसे में उसके बाद ये कुछ दिनों बाद ये पूरी घटना हो जाती, तो ऐसे में उन पिता पर भी शक की सुई दौड़ी थी और पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक भरतपुर की काली बगीची स्थित एक जमीन थी, जिसको लेकर पूरा विवाद चल रहा था, और जो कृपाल सिंह जगीना की जो लोग थे, जिसमें एक शेरा पहलवान था, उसको गिरफ्तार किया गया हिंडौन पुलिस के द्वारा उसको बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। तो उसी दौरान जब कृपाल सिंह जगीना उनसे मिलने हिंडौन गया, तो उसी रात को जैसे ही वो सर्किट हाउस से अपनी गाड़ी में वापस अपने घर के करीब जा रहा था, तो भरतपुर के जगीना गेट स्थित उसको चारों तरफ से घेर कर उस पर 2000 फायरिंग की और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उससे बताया जा रहा है कि 15 से 20 राउंड जो है फायर किए गए थे। और सबसे बड़ी जो बात थी उसमें अभी ये बताया जा रहा है, कुछ दिन पहले जब गाड़ी की सर्विस के दौरान एक जो है कारतूस जरूर मिला था, तो उसको लेकर उन्होंने अपील की थी कि पुलिस के द्वारा ये पूरी जांच में कहीं ना कहीं मिली भगत की जा रही है, और पुलिस अभी पूरी मामले की जांच नहीं कर रही है। अभी भी उस गाड़ी में एक जो सीट थी, उस सीट में गोली मिली थी, तो उसको लेकर उन्होंने इस चीज को, मामले को कोर्ट में भी उठाया था। तो जिसके बाद लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन इसी बीच जो है कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे विजयपाल और कुलदीप जगीना, उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें कुलदीप जगीना की मौके पर ही मौत हो गई है और विजयपाल जो है वो अभी बच गया। जी बिल्कुल रवि, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया बहुत बहुत पूरी जानकारी।